हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज इतना अच्छा सा अध्याय आरंभ होने वाला है। आरंभ होने से पहले अब से हम लोग क्या करेंगे, ये अध्याय अभी हम लोग 1 आवर 1.5 आवर के अंदर ही यानी कंप्लीट कर देंगे। अभी से आज से तो थोड़ा लेट हो जा रहा है सब लोगों को, 2-2 घंटे प्रभु जी कंटिन्यू। और फिर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए ही समय कम करने के लिए हमको बोला गया अपने ही भक्तों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, समय थोड़ा हम लोग कंप्लीट थोड़ा कम करेंगे। और क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं माता जी को रिक्वेस्ट करा था भजन के लिए, वो माता जी अभी नहीं आए हैं। ठीक है, तब तक हम लोग प्रेयर्स करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। यस, आपको आपको रिकॉर्डिंग अनिल प्रकाश सर प्रभु, रिकॉर्डिंग डेफिनेटली शेयर कर दूंगा प्रभु, आप उसके लिए चिंता मत करो। रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। तो आज कोई कोई आप में से, ये एक भजन है। अच्छा, अब कभी भी अभी अभी आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ श्लोकास है जो हमारे को आना चाहिए। लेवल 2 में आ गए हैं हम लोग, आना चाहिए वो श्लोकास। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और वो श्लोकास आप सीख लो थोड़ा। मैं 1-2 श्लोका डेली हूँ, डेली बने क्लास जब कभी भी होंगी मेरे साथ आप लोग पढ़ना है। आपको भी श्लोका आ जाएगा। 15वें अध्याय का ये श्लोका है। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं करे क्या? अच्छा, ओके, सब लोग अनम्यूट कीजिए। ये 2 श्लोका के बाद में श्रेया माता जी एक अच्छा सा भजन गाएंगे। निर्माण मोहाजित संग दोषा, सब लोग बोलिए। फिर से, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः,
अधर्माद्विमुक्ताः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर् द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्ति यमूढपदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढापदमव्ययं तत् गच्छन्ति यमूढपदमव्ययं तत् गच्छन्त्यमूढापदमव्ययं तत् यहाँ पे हमको भगवान क्या बोल रहे हैं? निर्माण मोहा जित संग दोषा। भगवान बोल रहे हैं झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हो जाओ, भगवत गीता में। हाँ, और जो शाश्वत को जो समझ जाता है, जो प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से दूर रहता है, और जिसकी कामनाएं पूरी नष्ट हो जाती है, और सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, मोह रहित जो भगवान की शरण में जाता है, वह शाश्वत राज्य को प्राप्त करता है। ठीक है ना? ये एक श्लोका आज लेंगे, फिर कल ऐसे ही एक मैं क्लास आरंभ करने से पहले एक श्लोका आप लोगों से भी पढ़ाऊंगा, और वो श्लोका आपको याद करना है। बहुत अच्छा रहता है श्लोका, जब हम लोग पढ़ते हैं आनंद आता है। अच्छा, ये श्लोका दिया तो 15वां अध्याय, इतना छोटा अध्याय है, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे को मालूम सुशील प्रभु भी पहले पढ़ना क्या स्टार्ट करे, 15वां अध्याय। आज वो कंठस्थ कर लिए। 5 मिनट लगते हैं प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट में पूरे श्लोका करता हूँ। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग वो ही कीजिए। अब हम लोग श्रेया माता जी ब्यूटीफुल एक भजन गाने वाले हैं, जो श्रेया माता जी हमारी कक्षा में आए हैं। वो ब्यूटीफुल भजन है, क्योंकि भजन भी हमको गाना सीखना चाहिए, भजन से जुड़ते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रेया माता जी आप किधर है? यस, आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ माता जी, यू कैन सिंग दिस पर्टिकुलर भजन माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा मैया, धन्यवाद। स्टार्ट करूं? यस माता जी, डिस्प्ले हो गया स्क्रीन आपके साथ। मानस देहा जो किछु मोरा अर्पिलु तुमरे नंद किशोरा। मानस देहा जो किछु मोरा अर्पिलु तुआपदे नंद किशोरा। संपादि विपदे जी मरारी दाय मामा गीला तुआ उपार बड़ा मारो राखी जो इच्छा तुम्हारा नित्य नाशा प्रहारा। जन्मा मोहे इच्छा जदि तुम्हारा भगत गृहाजनी नमः मोरा। कीटा जना जथा तुमदाशा बहिर्मुख ब्रह्मा तन्विनज्ञाशा भुक्ति मुक्ति स्पृहा हीन भाता लाभाईते तक अनुराता। जनक जननी दायित्व तनया प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमाया। अति विनोदा कहि सका राधा नाथ तुम
अमर पुराणा मानस लागिहा जो मोरा कपिल द्वापदी नंद किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट माता जी, वेरी एक्सलेंट। मनुष्य देह गेह जो कुछ मोर, हाँ, अपीलू तोय पदे नंद किशोर। यानी एक एक थोड़ा सा हम सेंटेंस का डिस्कस कर लेके जल्दी से बढ़ेंगे। हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा मन, शरीर तथा परिवार, हाँ, तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है ना, वो उसे आपके चरण कमलों पर समर्पित करता हूँ। और क्या बोल रहे हैं? संपदाओं में अथवा विपदाओं में, और जीवन में, अथवा मृत्यु में आपके चरण कमलों को अपना एकमात्र आश्रय चुनने पर सभी कठिनाई समाप्त हो जाती है। जब हम लोग कोई भी लाइफ में कठिनाई फेस करते हैं, क्यों फेस कर रहे हैं? हम भगवान की शरण में नहीं गए। एक बार भगवान की शरण में गए, फिनिश। हाँ, भगवान अवश्य रक्षिबो कृष्णा। भगवान डेफिनेटली, वो विश्वास रहना, चाहे मुझे मारिए अथवा मेरी रक्षा कीजिए, इस नित्यदास पर आपका पूरा अधिकार है। यदि आपकी इच्छा है तो मैं पुनः इस संसार में जन्म लूं, तो मेरा जन्म किसी भक्त के घर पर ही हो। हम भगवान को बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं मेरे को मुक्ति चाहिए, वो बोल रहे हैं नहीं, अगर मेरे को कहाँ पे भी जन्म मिला, लेकिन वो भक्त ही चाहिए। नहीं, मेरे को वट बिल गेट्स के घर में, अंबानी अडानी ऐसे के लोगों के घरों में जन्म नहीं चाहिए, सिर्फ भक्त के घर में चाहिए। चाहे मेरा जन्म एक कीड़े के रूप में हो, किंतु मैं आपका भक्त रहूं। आपसे विमुख होकर मैं ब्रह्मा के रूप में भी जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। देखिए माता जी, प्रभु जी, क्या भाव है। मैं कीड़ा भी अगर बन गया तो क्या बोल रहे हैं, आपका भक्त बना रहूं। बस मेरे को ये एक ही रिक्वेस्ट, जैसा गजेंद्र बन गए थे, गजेंद्र बने, लेकिन वो हमेशा उनको वो क्या करे, पीड़ा में याद आ गए, अरे मेरे तो ठाकुर है। दैट इज व्हाट वो बोल रहे हैं। मेरे को ब्रह्मा का अगर पद दे दिए आप, मेरे को नहीं है मेरे पास में, तो वेस्ट है वो ब्रह्मा जी का पद भी। हाँ, मैं उस भक्त के संग के लिए लालायित हूँ, जो सभी प्रकार के भोगों, मुक्ति अथवा अन्य इच्छाओं से विमुक्त है। ऐसे भक्त हमारे जीवन में अगर आ गए, तो हमारी भक्ति तीव्रता से बढ़ जाती है। एक्चुअली माता जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त का उच्छिष्ट, शुद्ध भक्त का झूठा, शुद्ध भक्त को की पैरों की धूली बोलते ना, चरण धूली, चरण रज। और शुद्ध भक्त के चरण का ने पानी बोलते ना, तो थोड़ा सा अगर जस्ट मात्र हमको उसका स्पर्श भी लग गया, अगर हमको मिल गया, देन हम लोग भक्ति में तीव्रता से आगे। तो इसलिए भगवान को यही प्रार्थना करना, भगवान भेजना है तो किसको भेजो हमारे जीवन में? हाँ, व्हाट, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को नहीं, हाँ, शुद्ध भक्त को भेजो। हाँ, माता पिता प्रेमी पुत्र स्वामी गुरु, हाँ, पिता मेरे लिए आप ही सब कुछ है। हे ठाकुर, मेरे लिए आप ही सब कुछ है, ठीक है ना? वो बोल रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं ऐसा। और कृपया मेरी याचना सुनो हे रघुनाथ, आप ही मेरे प्राण धन हो। हम क्या करते हैं? नहीं करते हैं। चलो, थोड़ा मेरा नेटवर्क, एक मिनट। यस, मेरा मोबाइल डाटा चेंज हो गया है। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जो लोग ये दिसंबर के बैच में जुड़े हुए हैं, क्या आपको ये टाइमिंग थोड़ा मुश्किल है आपको? हरे कृष्णा। ये रेगुलर लेना, नहीं तो सैटरडे सैटरडे ही लेना क्या? थोड़ा आप लोग आपका हैंड रेस नीचे कर दीजिए, सब लोग, जितने भी लोग हैं। मेरे को मालूम नहीं है, मैं एक्चुअली आपसे नहीं पूछा, मैं सेल्फ डिसीजन ले लिया। तो आप सृष्टि शर्मा माता जी यहाँ यही बैच में ज्वाइन हुए तो दिसंबर या जनवरी, तो ये अगर रेगुलर क्लास लेंगे तो 1 वीक तक आपको कुछ सुविधा है?
नहीं प्रभु जी, बोलिए मेरे बोलिए। लिए तो कोई दुविधा नहीं है। फिर भी किसको दुविधा है? ललिता माता नहीं, माता जी मेरे को सीनियर्स मत दीजिए आंसर। ये बैच जो दिसंबर और जनवरी में जो लोग, जो ललिता माता जी हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो वैसा जो लोग ये बैच से जुड़े हुए हैं, जनवरी और दिसंबर के बैच से जो जुड़े हुए हैं, उनको कोई कठिनाई है क्या? कोई भी अनम्यूट कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करके बताइए। अगर एक को भी अगर कठिनाई है तो मैं रोक दूंगा क्लास, फिर नहीं शनिवार प्रभु को जी, ही प्रभु ले। जी, नहीं प्रभु नहीं जी, प्रभु जी। किसी को प्रभु जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सब लोग बोल ये रहे हैं। रेगुलर चलेगा तो और अच्छा रहेगा हम सबके लिए। प्रभु जी 7:15 तक खत्म कर दे। ठीक है, पूजा माता जी बोल दिए, और हमारे श्वेता माता जी भी बोल रहे थे कि उनके, हमारे यहाँ दिन है तो उनके लिए रात है, तो जल्दी से कंप्लीट करो। मैं 8 बजे तक नहीं लूंगा क्लास। 7 बजे प्रभु सात जी पंद्रह समय जो तक। जो समय है ना, बस वही जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि मेरी भी रोज है ना आधा घंटे की क्लास छोड़नी पड़ती है मेरे को। अरे बाप रे, नहीं नहीं मत छोड़ो प्रभु जी। अब से मैं क्या करूंगा, 7 बजे 7:15, एट दी मोस्ट 7 से सात हाँ, पंद्रह के बीच में रोक सवा दूंगा। सात तक कर दें। तो ठीक। बस ठीक ठीक है। मैं ऐसा बोलना, थोड़ा आप लोग पार्टिसिपेट करना, आप बोलेंगे ना तो मेरे को कैसा मालूम होगा। चलो, तो माता जी आप स्क्रीन शेयर कर लो, अध्याय आरंभ करेंगे। ब्यूटीफुल अध्याय है। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया, ये क्या है ये, मैं तो स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो भगवत गीता का भगवत गीता का 5वें अध्याय में आए हैं माता जी प्रभु जी हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे अध्याय में क्या सीखे? अर्जुन के कुछ अर्जुन नहीं समझ पा रहा था, तो अर्जुन को ये बता रहे थे कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान। दूसरे अध्याय में 11 से लेके 30 तक भगवान आत्मा का ज्ञान दिए। फिर बाद में भगवान क्या बोले, 31 से लेके 37 क्रमांक पे श्लोका तक क्या बोले, आपका निर्धारित कर्तव्य जो आपका है वो तो आपको करना ही है। आप लड़ो, लड़ेंगे, अगर क्षत्रिय का काम है लड़ना, लड़ने अगर मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत जाओगे तो राज्य मिलेगा, लेकिन करो। और क्या बोले हैं फिर बाद में, तीसरे अध्याय में क्या बोले हैं, ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। अरे भैया, तीसरे अध्याय में ये बोले, ज्ञान से ऐसा नहीं है गधा भी कम कर्म करता, बैल भी कर्म करता, लेकिन वैसा नहीं, ज्ञान बुद्धि को थोड़ा सा यूज करो। यूज करते हुए अगर आप करेंगे, आपका कर्तव्य बिल्कुल करेंगे, देन उससे आपको क्या होएगा, ज्ञान में स्थित होकर कर्तव्य करो, इससे आपको पाप वह नहीं लगेगा। एंड चौथे अध्याय में सभी प्रकार के यज्ञों कार्य, यानी चौथे अध्याय में हमको लास्ट फाइनली क्या बोले भगवान, लास्ट श्लोका क्या बोले, चौथे अध्याय का अंतिम पद में कृष्ण भगवान बोले कि भैया अब तुम लड़ो, और ये ऐसे ज्ञान में स्थित होके लड़ो। हाँ, तो देन तुम अच्छा सा लड़ पाओगे। एक्चुअली बिना ज्ञान के अगर अंधो यानी यानी लड़ेंगे, तो ज्ञान के लिए एक प्रोसेस भी बताए भगवान। चौथे अध्याय में हमको क्या क्या बताए भगवान, कि मैं कब कब आने वाला हूँ वो बताए उनके बारे में। यदा यदा ही धर्मस्य, वैसा बताए। और ये जो ज्ञान है, मैं ऑलरेडी जब सृष्टि का आरंभ में मैं ये ज्ञान सूर्य देव को, जिसका नाम विवस्वान है, उनको ये सब हमको बताए। लेकिन एक ब्यूटीफुल श्लोका है वहां पे, कौन सा श्लोका है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो श्लोका इतना ब्यूटीफुल श्लोका है। हमको क्या करना चाहिए, गुरु के पास में जाके जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे। हाँ, अब ये तो हो गया चौथा अध्याय। अब आएगा 5वां अध्याय। माता जी मैं पीपीटी देखूंगा, और माता जी जो है सो आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे थे? यस, पढ़िए अच्छा चलिए, 1 मिनट, थोड़ा सा और हम लोगों को, मैं भी थोड़ा सा बुक निकाल, और जिसके पास में भगवत गीता है सब लोग भगवत गीता निकाल लो। मैं भी 5वां अध्याय निकाल रहा हूँ, इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। और पेंसिल भी निकाल लो। पेंसिल क्यों, कि हमको कोई अगर पॉइंट अच्छा दिखा, श्रील प्रभुपाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा नोट करो, क्योंकि हम लोगों को अगर अगर हमको अच्छा सा प्रचारक अच्छे से हम लोग को आगे बढ़ना है, अच्छा सा सीखना है, डेफिनेटली उसको हम लोग, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कोई भी कर्म करो, बंधन में ये डालता है। कौन से अध्याय में बोले, तीसरे अध्याय में। तो ये थोड़ा सा, ये जो लोग ओल्ड ओल्ड बैच वाले हैं उन लोगों को रिवीजन हो गया। तीसरा अध्याय कल परसों हम लोग क्या सीखे, चाहे कुछ भी कर्म करो, अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, हमको बंधन में डालता है। तो इसलिए हमको क्या करना है,
हमको क्या करना है कि अगर मर गए बाद में अगर ये फल वैसा ही रहता है या पुण्य और पाप, देन हमारे को या तो स्वर्ग जाना पड़ेगा या तो क्या बोलते हैं नरक जाना पड़ेगा। इसलिए हमको करना क्या है, भगवान से जुड़ना है। भगवान से जब जुड़ेंगे यानी भगवत धाम चले जाएंगे तो ये सब से छुटकारा पाते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग जितने भी लोग क्या करते हैं, पहले तो भोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर बाद में ये सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, भोग करना हमारे लिए उचित नहीं है, त्याग देंगे। फिर बाद में फिर वो सोचते हैं नहीं, त्याग करके हम सन्यासी तो बन गए, फिर हॉस्पिटल बनाएंगे। ऐसा उन लोगों का विचार रहते हैं। तो लेकिन लेकिन हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हमको क्या करना है, गृहस्थ जीवन में नहीं, पहले ये सीढ़ी है माता जी प्रभु जी, ये जो सीढ़ी है, कर्मियों को कर्मियां बोले तो क्या, कर्मियों को कुछ ना कुछ सैलरी चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ मेरे को ये चाहिए, ये कर्मियों का उद्देश्य है। ज्ञानियों को क्या मिलता है, ये भी रिवीजन में हम लोग देख रहे हैं, ज्ञानियों को क्या मिलता है, ब्रह्म की प्राप्ति। वो जो बोलते हैं मैं अकेला जाऊंगा हिमालय पे, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे को अब मालूम हो गया आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मैं तपस्या कर लूंगा। वो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे, किसी को ये नहीं बताएंगे भैया तुम लोग भक्ति में आओ, नहीं, वो सेल्फिश रह जाते हैं, अपना अपना स्वार्थी, बस जंगल में गए किसी बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए, तपस्या कर रहे हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। तो ये हो गया ज्ञानियों, योगियां जो कठोर तपस्या करते हैं, उनको क्या होना, सिद्धि होना। देन फाइनली भगवान बोलते हैं गृहस्थ में है तो आप क्या करो, भगवान के साथ में ही आप ऐसा, आपको मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया, ममई वांशो जीवलोके, आपको मालूम हो गया हम सब भगवान के अंश है। तो हम लोग को ऐसा ज्ञान अर्जित करो जिसके साथ में हम कर्म करते हुए भगवत धाम जाएंगे। तो अर्जुन का पहला डाउट क्या है, अर्जुन पूछ रहा था हे भगवान मेरे को ये बताइए, क्या है ये पहला श्लोका, अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणं कृष्ण पुनर्योगं च संशशि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोल रहे थे, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो, प्लीज क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है। ये दोनों भी आप जो मेरे को बताए, दोनों में से मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। एक्चुअली माता जी प्रभु जी, ये जो श्रेयस्कर यानी ये जो श्लोका, फिर ये कनेक्टिंग श्लोका है जो तीसरे तीसरे अध्याय में भी दूसरा श्लोका, जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे मेरे लिए क्या उचित है बताओ, ये जो अध्याय है तीसरा अध्याय से थोड़ा एडवांस है। तीसरे अध्याय में भगवान कर्म करो कर्म करो, अब ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करे चौथे अध्याय में ज्ञान प्राप्त करे ना, आपको जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना। तो यानी मेरे बारे में, मेरे दिव्य लीलाओं के बारे में जानो, मैं कौन हूं जानो। हाँ, ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, गुरु के पास में, तद्विद्य परिप्राश है ना, गुरु के पास में जाओ। तो ये सब जो ज्ञान में स्थित रह के अगर तुम कर्म करेंगे, यानी 3+4 कितना होता, फिफ्थ अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय मिला के ये एडवांस वर्जन है कर्म का, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करता है, लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, चंद लोग बोलते हैं ना, अरे भाई आप लोग डिफरेंट है, आप लोग हमसे अलग है। आप तिलक लगाते, आप कंठी पहनते, नहीं तो कपड़े पहनते अलग अलग है। लेकिन हाँ आप बोलते आप डिफरेंस है, लेकिन हमारे में आप में तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। हाँ, हम भी वही कर्म कर रहे, आप भी वही कर्म कर रहे, हम भी जाप को जा रहे, आप भी जाप जा रहे, तो आप भी फैमिली में है, हम भी फैमिली में है, तो आप में हमारे में क्या डिफरेंस है, ऐसे लोग बोलते। लेकिन माता जी प्रभु जी, हमारा कर्म उनके कर्म से बहुत डिफरेंस है। क्यों, हम वो ज्ञान में स्थित होके कर्म कर रहे हैं। श्वेता माता जी अपना लैपटॉप किस लिए यूज कर रही है, उनको मालूम है मैं कुछ तो भगवान के लिए करूंगी। यूवी माता जी रहती है क्लास में, पता नहीं वो क्यों नहीं आ रही है, तो वो माता जी भी यूज करती है। क्यों, संदीप प्रभु है, कई लोग है क्या करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी मैं सेवा करूंगा, तड़पते हैं, तो वो कर्म भी कर रहे हैं। हाँ, मात्र तिलक लगा रहे, कंठी लगा रहे, वट जपा बैग लेके लोगों का दिखावा नहीं कर रहे, उनको मालूम है ये ज्ञान में स्थित रह के कर्म कर रहे। वो कर्मियां, दूसरे लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, हमको क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए। बहुत फर्क है हमारे में, वो लोगों में बहुत फर्क है, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। तो आप पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा भैया। भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति युग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण। यानी पूर्ण ज्ञान से धन्यवाद माता जी। स्थित होकर कर्म करे। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया? एक मैं लेवल 1 में एक कहानी बोलता हूँ। एक साइंटिस्ट रहता, नाव पार करने के लिए कोशिश करते रहता, और केवट जो नाव चलाता है उसको बोलता है, भैया तेरे को इंग्लिश नहीं आता, साइंस नहीं आता, मैथ्स नहीं आता, तेरी तो जिंदगी गई, वेस्ट हो गया। देख मेरे को ये सब आता। नाव वाला जो चलाने वाला एक ही बात पूछता, भैया अब तूफान आ रहा है, क्या तेरे को तीरना आता क्या? वो बोलता नहीं, नहीं आता। वो तीर के चले जाता। तो ये ने हमारे जीवन में हमको सब कुछ आता, सब कुछ आता, लेकिन भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, तो हमारे लिए वो अविद्या है। तो भगवान बोल रहे हैं चित्त को चित्त की शुद्धि के लिए कर्म कृष्ण के तरफ मोड़ो। समझो आप किसान हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा भगवान के लिए। ये नहीं कि मैं किसान हूँ लेकिन अब मेरे को मालूम हो गया भक्ति करना, मैं आर पाटिल प्रभु हूँ, मैं कौन हूँ? यस, डॉक्टर हूँ, मैं सब छोड़ दूंगा, छोड़ दे के जंगल में जाके बैठ जाऊंगा, तपस्या करूंगा, सन्यासी करूंगा, सन्यासी बनूंगा। नहीं भाई, आप डॉक्टर है, आप अच्छा सा क्या करो, इलाज करो, जो भी पैसे आते हैं थोड़ा सा आपके घर में ही लड्डू गोपाल है उनकी सेवा करो। नहीं आप करें, एक 4 घर है, एक घर भगवान को दे दो, हाँ थोड़ी जमीन है भगवान को यानी कुछ भी करो, यानी सेवा करो। ये नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सन्यासी बनूंगा। जो अर्जुन का डाउट है वही तो है ना। बड़े बड़े लोग, माता जी देखो आप, गुरुद्वारे में से लेके हमारे टेम्पल में भी कभी आओ, कितने पैसे वाले लोग आते हैं, आके क्या सेवा करते हैं मालूम? छोटी छोटी सेवा करते हैं। प्रभु जी हमको वट मंदिर का कुछ भी सेवा दे दो, लेकिन हम फूल भी पुराएंगे। वो माता जी यहाँ कारों में उतरती है और कान्हा जी का फूल का हार बनाने बैठ जाती है। हमको नहीं मालूम रहता है कि भैया इतने करोड़पति लोग हैं और अच्छा सा परसते हैं सेवा के लिए, वो तड़पते हैं। तो वैसा ये सेवा इंपॉर्टेंट है। भगवान को मनाना है सिर्फ आई लव यू नहीं, आई लव यू के साथ साथ सेवा भी करना पड़ता है। जैसा देन फाइनली निष्काम कर्म ऊपर है। यस, दैट इज व्हाट, निष्काम कर्म से ही माध्यम से जाना है। लेकिन क्या क्या का निष्काम? यस, मैं तो लोगों की मदद कर रहा हूँ, निष्काम है, मेरे को लोग आगे जाके मेरे को हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, ज्ञान में स्थित हो। क्या ज्ञान? रियल ज्ञान है भगवान का ज्ञान, ठीक है ना। हम लोग तो सन्यासी नहीं बन सकते। बन सकते क्या? नहीं बन सकते। हम लोग गृहस्थ में ही रहना है। अब जैसे कि अब एक 5 भगवत गीता ले लिए, ले लेके इसलिए लोगों को बांट दो, बुक्स बांट दो। नहीं, जो पैसे देता है अपना रिश्तेदार है, अपना फ्रेंड है, अरे भाई तुम भगवत गीता ले लो ना। ले लिए तो अगर वो पैसे दे सके तो ले लो, वो पैसे दूसरे को काम में लाओ। नहीं, ये भी क्या है? सेवा ही है भगवान का। सब चीज सेवा क्यों कर रहे हैं? हमारा चित्त शुद्ध हो गया होने के लिए। जिस दिन चित्त शुद्ध हो गया, सीधा सीधा भगवत धाम। मंदिर मर्जनाथ बोलते ना, मंदिर मर्जन। तो वो क्या है? टेम्पल का साफ सफाई होता है एक दिन, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं, आते हैं झाड़ू लेके टेम्पल को झाड़ते हैं, सो पूरा साफ करते हैं। जाला जहाँ पे भी अगर मकड़ी का जाला दिखा दूर दूर तक वो अच्छा सा हाथ से पोंछते हैं सीढ़ियों पे चढ़ के। मैं भी चकित रहता हूँ, कहाँ कहाँ से आते हैं लोग।
तड़प रहे हैं। तो भगवान वही बोले, अब दूसरा श्लोका में जाएंगे। दूसरा श्लोका इतना अच्छा श्लोका है, भगवान हमको गाइड कर रहे हैं कि यहाँ काम करना, क्या संन्यास ले लेना क्या। अर्जुन का डाउट था ना, संन्यास ले रहूं या गृहस्थ में रहूं, भगवान भक्ति युक्त कर्म करूं क्या करूं। तो भगवान बोलते हैं संन्यास कर्म न योग निःश्रेयस्यास्कारवौ। वो बोल रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए ना तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युग कर्म श्रेष्ठ है। भक्ति युक्त कर्म करो, भगवान का नाम लेते हुए कर्म करो। ये नहीं कि मैं जंगल में जाऊंगा बैठ जाऊंगा, नहीं बोल रहे भगवान, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, और अब जल्दी से तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य क्षमा माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य बड़ा है माता जी, एक काम कर लो आप, आ, ये ठीक है मैं पढ़ लूंगा, ये थोड़ा बड़ा है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे, ये एक पैराग्राफ पढ़ लो माता जी, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट थोड़ा नीचे करो माता जी, तात्पर्य क्षमा माता जी। ऊपर करो माता जी, हाँ हाँ यहाँ से ये पढ़ लो जो माता जी, ऊपर करो हरे माता कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे लोग कृष्ण इंद्रिय प्रभु जी। तृप्ति में के पीछे, यस वो एक पैराग्राफ पढ़ो। लोग इंद्रिय तृप्ति के श्री पीछे, प्रभुपाद जी की जय। ये है। श्री प्रभुपाद जी की, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब वह उसका देह देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। नीचे अतः आओ यह माता जी, लास्ट पैराग्राफ, वो पैराग्राफ छोड़ के लास्ट पैराग्राफ, प्रपंचिकताया बुद्धिया हरि संबंध को वहां पे आइए, हाँ पढ़िए। जब पढ़िए मत, जब मुक्तिकामी व्यक्ति भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है, उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी की वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है, प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावनाभावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे वेरी कृष्ण माता। एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो आचार्य हमको बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य शरीर सुख में स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। जब तक हम शरीर का सुख देखेंगे, एंजॉय करने आए प्रभु जी यहाँ पे हम लोग, हाँ लाइफ मिली बार बार व्हाट, ये जिंदगी मिले ना दोबारा, कर ले यार कर ले, कितना कर लेता, आज ही मजा कर ले, दैट इज व्हाट। ये पूरा क्या हो गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट 84 लाख का चक्कर लग गया, ठीक है ना। इसलिए आचार्य यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं, ये भागवत से एक अच्छा सा श्लोका बोले कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। हर कोई क्या चाहिए, एंजॉय करना, मैं पैसा क्यों कमाऊंगा, पढ़ाई करना है मेरे को, पढ़ाई करके क्यों करूंगा, कमाने के लिए अब्रॉड जाऊंगा, अब्रॉड जाके नहीं, अब्रॉड नहीं है, भारत देश में भी कोई भी रहने दो भैया, पैसा पैसा क्यों कमाता है, एंजॉय करने के लिए, वैसे ही बोलता है ना। तो हाँ यहाँ पे बोल रहे हैं, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। हमारा जीवन मिला हमको, वेदांत सूत्र में बताया गया, ततो ब्रह्म जिज्ञासा, हमको ब्रह्म क्या है,
मैं क्यों आया हूँ वहां पे, फिर कैसा जाऊं। आज का श्लोक का हम लोग भगवत गीता क्या करें, निर्माण मोह जित संग दोषा। भैया ये कुछ दोष है मेरे में, ये निकाल के मैं सीधा भगवान की शरण में चले जाऊंगा। तो भगवान बोले आजा बेटा, तो इसलिए कृष्ण के लिए कर्म करो। फूल भी बनाना है, फूल का हार बनाना से लेके कुछ भी सेवा रहने दो भगवान के लिए। मेरे को, मैं भी एवरी मंथ यहाँ हैदराबाद में मेरा वो सेवा में मैं नाम लिख दिया। हाँ, हुंडी काउंटिंग, जितने बार भी भगवान का महीने भर में जो भी उनका हुंडी में पैसा आता है, हम लोगों को सेवा दिया जाता है। व्हाट्सएप में आता है सेवाएं आइए, यस हम लोग भी जाते हैं, सेवा करते हैं। प्रसाद, प्रसाद भी हम लोग भक्तों को, कभी कभी लोग जाते आ जाते हैं प्रसाद देने वाले, अरे कम है, टीम डिवाइड है, फिर भी इतने प्रसाद के लिए यस रेडी है। ये सब क्या है, अब हम लोग टीचिंग जुड़ गए हैं। देखो जी जी तो रहे हैं, पैसा तो फैमिली के लिए कमा रहे हैं। यही समय हम लोग पहले क्या करते थे, 8-8 बजे 9-9 बजे तक सोते रहते थे। अभी क्या कर रहे हैं, नहीं 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 भाई, हम भक्ति में आ गए। अब हम लोग भी जो हम लोग ज्ञान मेरे को जितना आता उतना बताएंगे। क्योंकि शिला प्रभुपाद बोले, श्रील प्रभुपाद बोले, अगर वो एक उनके शिष्य को बोले, अरे भाई आप जाके क्या करो, पढ़ाना स्टार्ट कर दो। वो बोले ना, मैं क्या पढ़ाऊं, मैं मेरे को खाली यही कि मालूम, क्या मालूम, कृष्णा इज सुप्रीम, जस्ट वही जाके बताओ। तो ये है माता जी प्रभु जी। हाँ, ये एक व्यक्ति वो बोल रहे हैं, प्रपंचिकतया बुद्धिया हरि संबंध विस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यो फल्गु कथ्यते। वो बोल रहे हैं, अगर मैं मेरे को सब चीज छोड़ दूंगा, सब चीज छोड़ दूंगा, जंगल में जाके गुफा में बैठ जाऊंगा, वो स्वार्थी बन गए, किसी का भी नहीं। न तो भगवान की सेवा नहीं है, वो सन्यास अपूर्ण है। अरे फैमिली में रहते रहते ही भगवान के साथ जो भी, अब समझो एक सन्यासी में हमारे में क्या डिफरेंस है। सन्यासी को अगर पैसा दे देंगे हम 1 लाख, वो बोलेगा नो 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 मेरे को नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हूँ, ये पैसा लेके क्या करूं, मैं तो जंगल में रहता हूँ, आई डोंट वांट 1 लाख। लेकिन एक भक्त को 1 लाख दे देंगे तो वो क्या करेगा, नहीं नहीं ये भगवान के लिए मैं क्या करे तो ये अच्छा रहेगा, वो चेतना में रहेगा। वो खुद का खुशी नहीं करेगा, भगवान के लिए हमेशा तड़पेगा, भगवान को मैं क्या करूं। ब्यूटीफुल श्लोका, अब तीसरा श्लोका है, न्यास नित्य सन्यासी न दो न यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो नहीं महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, कौन है, अनम्यूट जय कर लिए श्री सो, म्यूट कर लो। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित, ये भगवान बार बार बोलते हैं, द्वंद्वों में हम फंसते हैं। आज खुशी आ गई, कल तकलीफ आ गया, बहुत, अरे प्रभु जी बहुत तकलीफ है प्रभु जी, हाँ हाँ, कोई मेरे को रेस्पेक्ट दिए खुश हो गए, हाँ फूल का हार माला पिराए खुश, कोई गाली दिए इंसल्ट हो गया प्रभु जी, माला में ध्यान ही नहीं लग रहा, बदला कैसा ले मेरा इंसल्ट हुआ, इसमें चलते जा रहा। तो भगवान बार बार हमको बोलते हैं, तुम लोग यहाँ पे गिर जाते हो, हाँ हाँ, पोजेशन एंड पोजीशन इसमें गिर जाते हो। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं भगवान, समस्त समस्त द्वंद्वों से रहित, भवबंधन से पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। वो वैसा रहना, ना द्वेष्टि ना कांक्षति, मेरे को ये चाहिए वो, अरे नहीं प्रभु जी वो नहीं चाहिए प्रभु जी, वो आएगा तो मेरे को मुश्किल होंगे, तो वैसा नहीं है। चलो जल्दी से पढ़ लो। तात्पर्य प्रति प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। पूर्णतया श्री कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्मय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो
किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, न ही किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत जगत से भी मुक्त हो जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। यानी यानी हमको क्या बोल रहे हैं भगवान? घृणा, घृणा भी नहीं करना, आसक्ति भी नहीं करना। दोनों से अगर जो ऐसा जो व्यक्ति है वो तो डेफिनेटली मुक्ति में आता है। मायावादी लोग रहते हैं, कल माता जी खंडेलवाल माता जी बोले मायावादी क्या होता है। हर जगह पे मायावादी को हम लेके आके बता सकते हैं कि मायावादी लोग क्या करते हैं, नहीं 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 हम सब चीज छोड़ देंगे, हिमालय पर जाके बैठ जाएंगे, देन ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या ये सेल्फिश हो गई ना? वही अगर हम लोग देख रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं समझो, थोड़ी देर के लिए मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर की सेवा, भगवान को, भगवान तुम्हारे लिए क्या चाहिए, भगवान मैं प्रसाद दूंगा, ये दूंगा। सेवा से प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ता है। हम भगवान के दास हैं, ये स्वीकार नहीं करते। मायावादी लोग बोलते हैं नहीं 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 नहीं, हम भगवान के अंश है ना, भगवान में जाके कल के दिन हमारा ब्रह्म भगवान में मिल जाएंगे। ब्रह्म में मिलते, लेकिन एक हेलीकॉप्टर ना, अगर ना तो ऊपर जा रहा, ना तो प्लेन ऊपर जा रहा, ना तो नीचे जा रहा, एक ही जगह पे है, क्या होता? वहां पे भी सेवा नहीं मिल रही। ऐसी ऐसा मोक्ष मिल गया उनको, सिर्फ वहां पे एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए, ना तो प्रकाश है ना तो किसी की सेवा है। कब तक बैठेगा? तो फिर निकल के आएगा। तो वैसा हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल आसक्ति के बारे में बताता हूँ। हम लोग कभी अगर मंदिर को जा रहे, किसी को बोल दिए कि भैया वहां जरा मेरा रूम बुक कर दो, मैं आने वाला हूँ। सपोज हम रूम बुक करें, हाँ, गलती से वो रूम ठीक नहीं मिला, गलती से वहां पे प्रसाद ठीक नहीं मिला। अब आप गुस्से में आ जा रहे, क्या बोल के, अरे मैं रूम बुक करा, ये रूम मेरे को एसी का रूम चाहिए था। क्योंकि ये मेरे पे बीता वृंदावन की यात्रा में, मंगलूर की तरफ से हम जब गए, इतना क्लास ले लिए एक माता जी मेरा तो, हम हमारे देन वो क्या कर रहे हैं, मेरे मैंने मेरा जनरल है, हम रूम बुक करे, आसक्ति कैसी है देखो, नहीं इतना पैसा दिए हमको, रूम ये मिल रहा है, प्रसाद भी ठीक नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप एक्चुअली पहले क्या था, जो एक बर्तन आते थे ना, क्या आते थे ना, एडवर्टाइजमेंट नॉन स्टिकी, प्रेस्टेज का, नहीं तो कौन सा तो भी एक एडवर्टाइजमेंट आता था, नॉन स्टिकी, यानी तेल उसको चिपकेगा नहीं, जो भी डालो उसको चिपकेगा नहीं, नॉन स्टिकी वो बोलते हैं ना। तो इसके पहले क्या रहते थे, बर्तन चिपक जाता था, जो भी बर्तन में कुछ भी अगर डालो देन उसको ऑयल लग जाता था, और नॉन स्टिकी लाए। तो भगवान बोल रहे हैं जीवन में तुम नॉन स्टिकी बन जाओ। हाँ, नॉन स्टिकी यानी जिसमें तुम्हारे को ना तो आसक्ति रहना ना तो घृणा करना, नॉन स्टिकी बन जाओ। वो बोलते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट भी आता है, जो पत्नी से करे प्यार, प्रेस्टीज से करे कैसे इनकार, वैसे ही हम भी बोलना, जो कृष्णा से करे प्यार, सेवा से करे कैसे इनकार, ये हमारा डायलॉग है। देन तो हम लोग क्या करना माता जी प्रभु जी, आसक्ति और घृणा दोनों भी नहीं करना। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर समझो हमको पनीर मिल गया, ठीक है, खुश नहीं, ठीक है आज पनीर मिला, कल खाने को कुछ भी नहीं मिला, देन ओके कृष्णा, ओके कृष्णा। लेकिन जो जिसको आसक्ति रहती है, मेरे को प्रसाद नहीं दिए, हाँ मैं इतना सुबह से लेके शाम तक सेवा करा और मेरे को नहीं मिला, दिस इज टू मच, हाँ ये लड़ते हैं। तो वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का मीनिंग ही ये रियल पोजीशन ये श्लोका बता रहा है, न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है ना। वो बंगाली लोग कभी कभी लेवल 1 में जुड़ते हैं, जुड़ के बोलते हैं प्रभु जी आप देखो वो हम तो डेली फिश खाते हैं, फिश खाते हैं क्योंकि हम काली माता के भगत है ना, बिना फिश खाए तो नहीं नहीं चलेगा प्रभु जी, आप ये तो बोले ये छोड़ो वो छोड़ो, हमसे नहीं होता। यानी वो अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किसी देवी देवताओं का हेल्प लेंगे, उनका नाम लेके खुद का मुंह का टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भक्ति भाव के साथ में हमको कर्म करना चाहिए इमीडिएटली। देन जो भी कर्म कर रहे हैं कृष्ण से जुड़ना है, ये नहीं है कि मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा। आपको अगर अब माता जी, एक माता जी है, इंग्लिश का मैं पीपीटी दिया हूँ, श्वेता माता, वो बोलते हैं हिंदी में, मेरे को आता है फिर भी मेरे को नहीं मैं मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ प्रभु जी, नहीं जो चीज आप जिसमें प्रोफेशनल है वो चीज आप भगवान के लिए करें, तो क्या हो गया, दैट इज व्हाट कृष्ण के लिए जुड़ गए। अब ब्यूटीफुल श्लोका आपके सामने आ रहा है, वो श्लोका क्या है, चौथा श्लोका माता जी प्रभु जी, सांख्य योगो प्रगत बलहा प्रवदंती न पंडित, वो बोल रहे हैं अज्ञानी ही, अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहता है।
जो अज्ञानी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, सांख्य योग से जाते हैं। मैं सांख्य योग क्या है, मैं एक पीपीटी शेयर करूंगा, मैं बनाया हूँ, मेरे सामने दिख रहा है वो। हाँ, जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुकरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। तात्पर्य लेता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सांख्य प्रभु जी, योग हरे यानी, कृष्णा माता जी। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, पढ़ते समय आपको नहीं, फिर से याद दिला देता हूँ। दूसरे अध्याय में सांख्य योग जो हम लोग पढ़े, क्या सांख्य योग के हमारा शरीर के 24 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो पंचभूत, पंच महाभूत जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, फिर बाद में मन बुद्धि अहंकार उसमें ही सम्मिलित है, ये गुण है। फिर बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, फिर 5 विषय जो उनके बारे में जो चिंता करते हैं, ये सब क्या मिला के, कुल मिला के ये कुछ तत्वों से शरीर हमारा बना हुआ है। ये सांख्य का फिलॉसफी है ये। चलो अब पढ़ो, अब वो वहां पे अब ठीक दिख। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा परिपात की जाए। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत से के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरण उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। तो जीवन का लक्ष्य यहाँ पे आचार्य बता दिए कि भैया कृष्ण को प्राप्त करना जीवन का ये लक्ष्य नहीं है पैसे वाला बनना। आज पैसा रहता कल चले जाता, ये जन्म में तुम सुंदर है, नेक्स्ट जन्म में क्या बनते नहीं मालूम। तो जीवन का लक्ष्य पैसा और पोजीशन पे नहीं है, सिर्फ क्या करना है, भक्ति करना है। तो सांख्य यानी शरीर अलग है आत्मा अलग है, यही बोलना नहीं है मैं तो शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। आत्मा है आत्मा है आत्मा है बोलते जाएंगे ललिता माता जी, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आप जब ये आत्मा का ज्ञान आपको आ गया तो भक्ति के लिए कुछ करो, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे आ जाएंगे। और कौन सा है श्लोका? अब फिफ्थ श्लोका। यत सांख्य प्रपत्ति, जल्दी से हम लोग, जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। जो सांख्य लोग जो समझते हैं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, आत्मा के बारे में जो चिंतन करना आरंभ करता है, वो भक्ति के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति भाव एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। यथारूप यानी यथारूप दोनों को भी समान देखता है, ठीक है ना। जल्दी से पढ़ लीजिए, किसका टर्न है? तात्पर्य डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभु उदार उदारक श्रील प्रभुपाद जी। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कर्म परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वो कृष्णा भावना मृतवश कार्य करता है तभी वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ के से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग कृष्णा भावना बहुत कर्म से आसक्त होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरी विधि में आसक्ति। जो पदार्थ विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखते हैं वही वस्तुओं को यथा रूप में देख सकते हैं, सुख दुख में समान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद दंड प्रभु जी।
हरी बोल, यानी क्या बोल रहे हैं, दो ब्यूटी, उसमें हमको एक्सप्लेनेशन में ही बताया गया, क्या बताया गया, इस तरह जो सांख्य तरह भक्ति भक्ति को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। यानी एक्चुअली कोई चीज से आसक्ति नहीं रहना हम लोगों को। ये निर्माण मोह जो अभी हम लोग बोले, मोह, मोह क्या है, मोह सब चीज ये मेरा मेरा समझ रहे, नहीं। तो ये अनासक्त होके भगवान का है ये सब चीज, वो आसक्ति बढ़ाना किसमें, कृष्ण में। देखो पहले के राजा अम्बरीश महाराज है, इवन युधिष्ठिर महाराज है, और 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 भी एग्जाम्पल्स कई है। क्रांति देव, क्रांति देव राजा की कहानी में एक बार क्या हुआ, वो इतना लगभग ऑलमोस्ट 48 डेज तक वो भूखे थे। वो भूखे थे, उनको क्या मिला, अन्न खाने के लिए चांस मिला, कोई अन्न दे दिया। देन फिर भी कोई आके उनको भीख मांगने वो मांग रहा है, भैया मैं भी भूखा हूँ मेरे को दे दो ना, और क्रांति देव दे दिए, क्रांति देव दे दिए। तो वो ये सब बड़े बड़े लोगों को क्या था, उनका जीवन का उद्देश्य, भले ही हम राजा है, लेकिन हम लोगों को जाना है भगवत धाम, भगवान को सेवा करना, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। देखो अर्जुन भी युद्ध लड़े माता जी प्रभु जी, लेकिन किसके लिए, आसक्ति से नहीं है, भगवान की प्रेरणा, भगवान बोले युद्ध लड़ो, यस मैं लड़ूंगा। तो इसलिए ही हमेशा हमेशा हम लोगों को ये जो मूवीज में बताते हैं भगवान पत्थर का है, भगवान नहीं है, ये जो डायलॉग है, तो जितना हो सके लोगों को अवॉइड करना, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, बेटा तू मेरा कीर्तन कर, मेरा नाम ले हमेशा, तो तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा। वरना तू मूवीज देखेगा, मूवीज में जो जो लोग वो करते हैं वो हमको करना दिल बोलेगा, देन फाइनली हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो वट कोई और योनि में, नीच योनियों में जाएंगे। जब मृगारी बदल गया, एक गुरु की आश्रय में आके जो यानी जानवरों को आधमरा करके छोड़ देता था, बाण आंख में मारा छोड़ दिया, बाण पेट में मारा छोड़ दिया, पूरा भी नहीं मारता था, तड़पते रहते थे वो, छोड़ देता था हिरन को, और उसको आनंद आता था, कैसा तड़प रहा। वैसा आदमी जब चेंज हो गया गुरु की कृपा से, तो डेफिनेटली हम भी चेंज हो जाएंगे माता जी प्रभु जी। चलो नेक्स्ट श्लोका में आएंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप तुम अयोग्यता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न, वो क्या बोल रहे हैं, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, सब छोड़ दिए, जंगल में जाके बैठ गए, सुख नहीं मिलता। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। देखो ये जितने भी गिरे हुए कपड़े डालते हैं, रोड पे जाते हैं, गांजा सिगरेट ये सब लेते हैं, उन लोगों को सुख नहीं है। अगर रियली सुख है तो वो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं। देखो भक्ति में हम जुड़ गए, रास्ते में फॉरेन में जाओ, फॉरेन के कुछ वीडियो आते हैं, कितने ब्यूटीफुल लोग रहते हैं, ने एकदम बोलते हैं ना, गोरे लोग वो रथ के सामने, जगन्नाथ रथ में आराम से ब्यूटीफुल नाचते हैं, और धूप में ऐसा नहीं है, अरे भाई वो लोगों को हमको रिक्वेस्ट करते हैं उल्टा, भैया भगवत गीता खरीद लो ना, भैया ये बुक खरीद लो ना, भैया 10 रुपए में, भैया 50 रुपए हैं खरीद लो, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, वो बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ दूंगा जंगल में जाऊंगा, भगवान बोल रहे हैं कर्मों का परित्याग करना कोई सुख नहीं मिलता, लेकिन भक्ति में उसको सुख मिल रहा, बुक्स बांटने में सुख मिल रहा, कीर्तन में सुख मिल रहा, पियानो वो गले में डालते हैं, मृदंग बजाते रहते हैं, आनंद मिलता उन लोगों को, और डेफिनेटली वो आनंद में डेफिनेटली भगवान भी प्राप्त हो जा सकते हैं। जल्दी पढ़िए, किसको चाहना है। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए पढ़िए हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं,
वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। ने हरे कृष्ण। आचार्य बोल रहे हैं, अब से आज से अभी से जो भी लोग पढ़ते हैं, इमीडिएटली तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। इवन हरे कृष्णा भी मत बोलो, थैंक यू भी मत बोलो, हमारे पास में समय कम है, वी विल नॉट वेस्ट सिंगल सेकंड ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि आचार्य हमको बता रहे हैं, ये अब देखो जंगल में मैं चला गया, समझो सब चीज छोड़ दिया, मैं मायावादी हूँ, मैं अब घर दार सब छोड़ दिया, मैं अब ब्रह्म में चला जाऊंगा। या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, खुशी नहीं मिल रही उसको। हाँ, ना तो उसको खाने की इच्छा थी ना, एकदम वो छोड़ दिया इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। सडन उसको क्या हो गया, ना अगर खाने की इच्छा नहीं मिल रही, ना तो नाचना है, ना नाचना नहीं, नाच नहीं सकते हैं, कुछ भी अच्छा चीज देख नहीं सकते हैं, कुछ सूंघ नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं, बैठे हुए हैं जंगल में। तो क्या होता है, वो उसको फिर से, अरे इसमें एंजॉयमेंट नहीं है। रास्ते से भगवत धाम जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते, कठिन है। लेकिन वही भक्त देखो, उसको प्रसाद खा सकता, उसको टेस्टी खाना है ना, टेस्टी भगवान को चढ़ा लो, भगवान प्रसाद खाओ, नाचना है कीर्तन में नाचो। हाँ, देन फाइनली आपको क्या करना है, सूंघना है अच्छा सा सेंट, भगवान को लगा हुआ इतर आप सूंघो, भगवान को लगा हुआ फूल, हर चीज भगवान से जुड़ा हुआ जो भी कार्य करे, डेफिनेटली क्या हो गया, उसकी चेतना शुद्ध हो गई। तो चेतना को भगवान के भक्त क्या करता है, हमारी चेतना को बट किस पे लगाता है, कृष्ण पे, देन उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। लेकिन भक्त जो नहीं रहता है, जो भगवान के शरण में नहीं रहता है, वो हमेशा रोते रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई चीज अगर उसकी जैसे एक बार बोला, एक बार मायापुर में एक माता जी आए थे, 10,000 का एक खाली सी एंटिक पीस है, कहते वो 10,000 उसमें अगर समझो टूट गया, इतना तकलीफ होता उनको, अरे मेरा टूट गया टूट गया टूट गया। तो वो क्या हो गया, नॉन डिवोटी। अब वो लोग क्या करते हैं, चेहरे पे थोड़ा सा अगर चेहरे को जरा में मार लगा, चेहरे पे कुछ हो गया, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, उन लोगों को क्या है, चेहरा ही देहात्म बुद्धि रहते हैं। लेकिन भक्त कभी भी ठीक है, ये भगवान के कारण है ना, चलो ठीक है, भगवान मेरे को दुख दुख देने में भी मेरे को, यस दैट इज व्हाट आना चाहिए। तो यार हमको सिर्फ सिर्फ क्या करना है, भगवान से जुड़ते हुए ही रहना है। लेकिन यही वैष्णव सिद्धांत है, सेवा, बिना सेवा के हम भगवान से दूर नहीं हो सकते। योग युक्ता विशुद्धात्मा, नेक्स्ट श्लोका, 7वां श्लोका, विजितात्मा जितेन्द्रिय, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, कुर्वन् अपि न लिप्यते। वो बोल रहे हैं जो भक्ति भाव में कर्म करता है, अंडरलाइन कर लो, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, कर्म जॉब भी जा रहे लेकिन भक्ति में, मैं छठड़े अकाउंटेंट हूं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है भगवान को नहीं भूलना, हर चीज भक्ति भाव से कर्म करना है। जो विशुद्ध आत्मा है, मैं जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है और सभी लोग उसे प्रिय है। युधिष्ठिर को, महाराज को सब लोग चाहते, सब लोग देखो, ये गुण जब भगवान का नाम लेते हैं, ये गुण आप में भी आते हैं। जब मृगारी भगवान को, जब उनको नारद मुनि बोले बेटा तू ये भक्ति कर ले, उसमें भी ये गुण आ गए। हाँ, तो सब लोग उसके पास में, जो जो लोग मृगारी से डरते थे, वो मृगारी के पास में जाने लग गए, क्योंकि अब ये हरि का नाम लेने लग गया। दैट इज व्हाट, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करता है, सबों को प्रिय है, सब लोग उसे प्रिय हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बांधता। हाँ, कर्म करता भी नहीं बांधता है। इसलिए तात्पर्य बोला, बड़ा है क्या माता जी? हाँ जी, थोड़ा पड़ा है। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य अंजू माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय।
जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्णाम भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन को नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और ना ही ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों होता कि क्या यह कृष्ण भावना भावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा कितना प्रभु जी। कितना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिए है। तो आचार्य हमको बोल रहे हैं, जब झाड़ का जो एग्जाम्पल आता है बहुत इंपॉर्टेंट है। झाड़ के जड़ में अगर हम पानी डालते हैं, टहनियाँ पत्ता सबको भी डालने की जरूरत नहीं रहती है। इसका एग्जाम्पल कैसा है? कृष्ण स्वयं भगवान है। कैसा मालूम होता है? एग्जाम्पल हमको कथाओं में आता है। तो जब द्रौपदी, हाँ, जब दूसरी बार फिर दुविधा में थी कि दुर्वासा ऋषि आ गए उनकी पूरी टीम को ले लेके। जब पहले के लोगों के पास में शिष्यां कितने रहते थे? हजारों के तादाद पर शिष्यां रहते थे। दुर्योधन ने बोला, द्रौपदी खाने के बाद में आप जाइए, मेरे भाई के पास में भी जाओ, वो अच्छा सा सत्कार करेगा। तो बोला ठीक है जाएंगे। दुर्वासा ऋषि चले गए। लेकिन अब कौन आके रक्षा करे? कृष्ण भगवान स्वयं आके अक्षय पात्र में बोलने लगे, क्या है तुम्हारे पास में? नहीं, मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है। अरे लेके आओ, आपका जो पात्र है वो लेके आओ। वो पात्र एक्चुअली उनको सूर्य देव ने दिया था, द्रौपदी को। क्या कि जब कभी भी सबको भी जितना जो मांगोगे, जो गुलाब जामुन रसमलाई जो मांगोगे मिलेगा, लेकिन एक बार तुम खा लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। देन फाइनली वो भी काली थी। अब इनको कहाँ पे देना? इतने सारे लोगों को एकदम जंगल में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, सब चिंता में थे। भगवान भक्त का कभी भी साथ नहीं छोड़ते। वो स्वयं आए, एक भगवान खा लिए दाना, एक दाना भगवान ने खाया और पूरे लोगों की वट भूख मिट गई। वो भागने लगे, तो जाओ जाओ, भीम जब बुलाने लगे, आइए आइए, नहीं नहीं हम चले जाएंगे, सब भागे। ये क्या है? हमारे एक कहानी बोलता हूँ माता जी। एक इंसान में चींटी में क्या फर्क है? चींटी क्या करती है? अगर चावल का बोरी दिखा कहीं ना कहीं तो एक दाना लेके आती है, खाती है। कबूतर जाएगा, थोड़ा सा खाएगा, उसको जितना रिक्वायरमेंट है, मुंह में कितना खाने, उसके पेट को जितना जरूरत है उतना ही खाएगा, चले जाएगा। लेकिन इंसान अगर वो चावल का बोरी देखा तो क्या करेगा? पूरा उठा के लेके जाएगा, पूरा उठा के लेके जाएगा। तो इसलिए ही हमको ऐसा बीज बनना है। कैसा बीज बनना है? कि अर्जुन क्या के बारे में क्या बोले? वो युद्ध लड़ रहा क्या? नहीं, भगवान के आदेश के अनुसार ही वो युद्ध लड़ रहा है। तो हम लोगों को ऐसा बीज बनना है। समझो बीज है, एक बीज को ये कि अब फली है, फली तो वही है। अगर हम लोग जमीन में डाल दिए देन वो अंकुरित होती है, अगर उसको भून दिए तो अंकुरित होती क्या? नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ही जो शिल प्रभुपाद है, शिल प्रभुपाद देखो सबसे प्रेम करते थे। ये काला है, ये गोरा है, ये पैसे वाला है, इसको रेस्पेक्ट देना, ये फॉरेन वाला है, नहीं समझते थे। सबको प्रेम, इसलिए शिल प्रभुपाद से सब लोग प्रेम करते हैं। आज भी शिल प्रभुपाद से सब लोग प्रेम करते हैं। दैट इज व्हाट शिल प्रभुपाद का ये है। हम लोग वो करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो चित्रा में हम लोग नहीं है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट श्लोका, थोड़ा सा श्लोका बड़ा है,
उसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। लेकिन इतनी अच्छा सा श्लोका है। पश्यान शर्मान स्पृशान झीघ्रान अस्नान गच्छान स्वप्नान श्वसान प्रलापान विसृजान, ऐसा अलग अलग बोलते हैं ने बोलने का तात्पर्य में जाएंगे हम। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते यानी जो भगवान से जो जुड़ के भगवान का ये जो आत्मा का ज्ञान है, हाँ, जिसको मालूम हो गया वो क्या करता है, जो पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते खा सोते ना और श्वास लेते हुए भी अपने अंदर सदैव यही जानता है कि वास्तव में मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये जानता है। और बोलते त्यागते ग्रहण करते तथा आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और इन सब से पृथक है। जब हम लोग ये समझने लगते हैं कि मैं वट क्या हूँ, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, हाँ, ये सब जो भी हो रहा है तीन गुणों के कारण हो रहा है, ठीक है ना माता जी। तो ये हम अपने को आज ये फीलिंग कब आता मालूम, ये फीलिंग कब आता समझो, इन्हें हर हर जगह पे है ये महसूस करना कि नहीं नहीं मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना है। तो ये कब आता, ये हाई लेवल है, ये जो श्लोका है थोड़ा सा लेवल हाई है। क्यों? कार चलाने जाते आप, शुरू शुरू में कार सीखने जितने भी लोग कार चलाए उन लोगों को एक्सपीरियंस रहता, हम डरते रहते, तो हमको जो सिखाने वाला रहता, हाँ ये गियर डालो, वो नीचे से पैर दबाओ, अरे नहीं गियर बदलो, अरे नहीं वो हैंडल को यूं, तो नहीं पीछे देखो, तो हम लोग डरते डरते रहते हैं, डरते डरते ड्राइविंग सीखते हैं, कितना धीरे से डर लगते रहता है। लेकिन एक बार ड्राइविंग सीख लिए, ड्राइविंग सीख लिए उसके बाद में क्या करते हैं, अच्छा सा सो वट क्या बोलते हैं, इधर उधर देखते हैं, बाजू वाले से अपने पास में जो बैठा है उनसे बात करते हैं, कभी वो कुछ दिया खाते खाते ड्राइविंग करते हैं, गाने लगाते लगाते सुनते सुनते सब अच्छा सा ड्राइविंग करते हैं। सोते सोते नहीं करते हैं, सब चीज करते हैं ड्राइविंग, कहीं सोते सोते भी करते हैं नहीं समझना। तो ये क्या हो गया, तो वैसा हम लोग जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 भगवान से जुड़ जाते हैं, तो हम लोग वो ये श्लोका, अब आप ये श्लोका पढ़ो, अब आपको ड्राइविंग पूरी आ गई, तो आप क्या करते, देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते चलते फिरते साथ साथ श्वास लेते, आप हमेशा ये समझते कि मैं तो यहाँ का नहीं हूँ, मैं भगवत धाम से आया हूँ, भगवत धाम जाने वाला हूँ। देखिए ना, पहले वही क्या करते थे, जिधर देखे उधर ही यस, अरे कुछ चीज नया दिख रहा है यूट्यूब में देख, तो अभी आप 1 मिनट भी आपका समय नहीं व्यर्थ गंवाते, नहीं भाई क्यों, वो देखने में हमको क्या मिल रहा। तो हर चीज अगर आप गोवा देखेंगे चाहे स्विट्जरलैंड में जाओ कुछ भी देखो नया ब्यूटीफुल, तो हमको याद पहले कौन आएगा, कन्हैया याद आएगा, क्या सृष्टि बनाए देखो, कितना ब्यूटीफुल बनाए। अगर एक सुंदर स्त्री को देख के भी ये हमको याद आता, अरे भैया जब सुंदर स्त्री को बनाए, ये सुंदर स्त्री इतनी सुंदर है तो सुंदर ठाकुर कितना होगा, यानी देखते स्पर्श करते सूंघते, ये स्मेल इतना ब्यूटीफुल है, देखो भगवान कितना ग्रेट है हमारे लिए, क्या क्या करा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जल्दी से पढ़ लीजिए जिसको पढ़ना है, नहीं तो एक स्किप करेंगे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तात्पर्य रचित प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्योंकि कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, अतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों का कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिया लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावना में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य के कर्म है, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य है। भावना भाविक व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। ओके माता जी, थैंक्स अ लॉट।
तो भक्त के माता जी भक्त और जो भक्त नहीं रहता है, अभी यहाँ पे जो भौतिक के बारे में बोला हो गया, थोड़ा सा वो टॉपिक देखेंगे हम लोग। भक्त और जो भक्त नहीं रहता है उसमें डिफरेंस क्या है। भक्त के दो रास्ते होते हैं, एक्सटर्नल जीवन, इंटरनल। एक्सटर्नल विचार बाहर है, बाहर से जो विचार करता है, बाहर के बारे में जो बाहर शारीरिक लेवल का जो भौतिक दृष्टि से जो सोचता है, और अंदर से जो सोचता है। भक्त दो तो अलग अलग तरीके से सोचता है। लेकिन जो अभक्त रहता है वो बाहर की पहनाव, बाहर का शरीर, बाहर के बॉडी को मैं कितना अच्छा बट पिंजरे को मैं कितना अच्छा सजाऊं, वो देखता है। जैसे कि अब जो भक्त रहता है वो क्या करता है, कभी भी मैं क्या करूं, क्या करूं, अंदर से उसका लगता है बाहर से काम कर रहा, लेकिन अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के लिए मैं क्या और अच्छी सेवा कर सकता हूँ, कृष्ण को कैसे मैं स्मरण कर सकता हूँ, कृष्ण का कैसे मैं नाम ले सकता हूँ। देखो गाड़ी तो हम भी चला रहे, गाड़ी वो भी बंदा चला रहा, वो एफएम सुन के चला था। हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटे वो भी ऑफिस को जाने को ले रहा, हम भी 2 घंटे ऑफिस को जाए। हम भी किचन में रसोई में हम क्या कर रहे, रोटी बना रहे, वो भी रोटी बनाता, लेकिन हमारे मन में निरंतर आज क्लास में क्या बोले, 1 घंटे की क्लास में मेरे को क्या मिला। यानी ये क्या करते रहता भक्त, हमेशा स्मरण। हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना स्मरणम कीर्तनम। ये जो भगवान का नाम लेना, भगवान का लीलाओं के बारे में याद करना, ये सब क्या है, भक्त हमेशा जुड़ जाता है इससे, अंदर से। अंदर से दिखने में तो बाहर से ऐसे ही दिखता है सबके लिए जैसा ही, लेकिन अंदर से वो भगवान से किससे कनेक्ट हो जाता है, भगवान से। यानी कुछ भी करो कृष्ण को मत भूलो, ये लेवल पे आता है। माता जी 4 लेवल के लोग रहते हैं, 4 लेवल के लोग रहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि ये 4 लेवल के लोग कौन है। अंदर भी वही रहता है, बाहर भी वही, ठीक है ना, है ना। मैं अंदर से जो विचार कर रहा हूँ, बाहर भी वही दिखा रहा हूँ। ये पहला कैटेगरी है। लेकिन भक्त जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग आता है, बाहर उसके भौतिक इच्छाएं रहते हैं, मेरे को ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है। लेकिन वो क्या करता है, वट सॉरी, अंदर से इच्छाएं रहती है, लेकिन बाहर से वो क्या करता है, कंठी पहनता है, तिलक लगाता है। लेकिन मैं भी माला कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की इच्छाएं पूरी तरह से नहीं गई। और स्टार्टिंग में जो भक्ति में आता है, समझो आप, स्टार्टिंग में जो भक्ति में आता है, उसकी पूरी तरह से वो चेतना अभी वो लेवल पे नहीं है, उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, और मेरे को पैसा कमाना है, ये कमाना है, नाम कमाना है। तो वो क्या करेगा, माला जब जपते जाएगा तो कैसे कैसे विचार आएंगे उसको, यही विचार आएंगे, यही विचार आएंगे, क्योंकि वो अंदर से क्या हो गया, अंदर से भौतिक इच्छाएं पूरी अभी नहीं गई है ना। इसलिए वो और वो चेतना में नहीं आता है। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति रहता है, चौथे लेवल पे जो व्यक्ति रहता है, वो क्या करता है, अंदर भी आध्यात्मिक है, बाहर भी आध्यात्मिक है। वो करेगा, जो भी करेगा कृष्ण से जुड़ के ही करेगा, कृष्ण से हटेगा नहीं। एंड फाइनली लास्ट लेवल क्या रहता है, वो बाहर से ऐसा दिखेगा कि भाई मैं तो मेटीरियल वर्ल्ड, मेटीरियल काम कर रहा हूँ, लेकिन पूरी तरह से अंदर से भगवान पे ही, भगवान के कार्य ही करते जाएगा, करते ही जाएगा, करते ही जाएगा। तो हम लोगों को स्टार्टिंग लेवल से थोड़ा, जो हमारी चेतना क्या है, अंदर बहुत अंदर जो भौतिक ये काम करना, वो काम करना, मैं भी नाम कमाना, मैं भी पोजीशन कमाना, ये स्तर से उठना है। उठेंगे जिस दिन, उस दिन मान नाम हम लोग अच्छा सा ले सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं, इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता है, नाम में फंस जाते हैं। ठीक है, हमेशा भगवान को, खुद की खुशी खुद खुशी, भगवान को खुश करना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए भगवान बोले, ब्रह्माणि अधव कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रम इवं भषा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर, बार बार भगवान बोल रहे हैं, आसक्ति से रहित होकर कर्म जो करता है, वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र, एक बार कमल का पत्ता देखो, उसपे से पानी रहता क्या, नहीं रहता। तो यानी एक व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए भी, ये व्यक्ति, मैं आई हूँ भौतिक संसार में, लेकिन ये भौतिक संसार में गंदगी है ना, उससे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। भक्त में ये रहता है, उसकी चेतना में मैल नहीं रहता, उसका चेतना पूरी तरह से शुद्ध रहता, जो भी करेगा, जो भी सोचेगा, मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ। तो दैट इज व्हाट एक भक्त क्या रहता है, माता जी प्रभु जी, सिंपल सिंपल क्या है, दुनिया में रहते हुए भी शुद्ध रहता है।
वो कभी अपने इंद्रियों को एंजॉय करने नहीं। अभी क्या बोले इसके पहले के तात्पर्य में, हमको भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है, ये नहीं कि हमारी इंद्रियों को सुनना है। भगवान का सुनो, भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान बोले मेरे जन्म कर्म जन्म कर्माचा मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म लीलाओं के बारे में सुन के बेटा तू मेरे धाम में आ जा। और क्या बोलेंगे। तो एक भक्त हमेशा क्या करता है, ये भौतिक दुनिया में उसको कई कई चांस दे दिए इसलिए प्रभुपाद, बुक्स बांटो, नहीं तो वट प्रसाद बांटो ना, नहीं तो ये जितना भी जो हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं ना, वो सब करने से क्या होता है, यहाँ पे रहते हुए भी उसके बने हुए रहते हैं। कौन सा श्लोका हो गया अब ये, 10वां श्लोका कौन पढ़ रहे हैं, छोटा है तात्पर्य। तात्पर्य आर पाटिल प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। यह पर ब्रह्मणि का अर्थ कृष्ण भावना में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्व भूत बाह्य भूत ब्रह्म, मुंडक उपनिषद 2, तस्माद एत ब्रह्म नाम रूप मंत्र च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवद गीता में मम योनिर महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की है जो यह भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु में स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनावृत से संलग्न किया जाता है। तब यह पाप कर्मों के कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास संपूर्ण, कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष को शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण ब्राह्मण भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट। हम लोग को ये देखो माता जी प्रभु जी, लोग मेरे को चंद लोग मेरे को मैसेज भेजते हैं। हाँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। चंद लोग मेरी कक्षा में भी आके बोलते हैं, प्रभु जी ना आप ना अच्छी कहानियां बोलते प्रभु जी, आप ऐसे से लाइफ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बोलते, हमको अच्छा लगता प्रभु जी भक्ति, है सुंदर भजन अच्छा लग रहा तो आप भक्ति कर रहे। हाँ हाँ हाँ, अरे हमको कहानियां अच्छा दिख रहे बल्कि आपको क्लास अटेंड कर रहे। हाँ नहीं, भक्ति अच्छी दिख रही बल्कि भक्ति कर रहे, गलत है, ये गलत है। ये चेतना से जो लोग बोलते हैं, मेरे को इतनी तकलीफ होती है। आपकी क्लास अच्छी लगती है प्रभु जी, आप ऐसे कथाएं बोलते हैं, रुचि आती है, आनंद आता है, मेरे को चुभता है वो। क्यों? भक्त को वो चेतना से ऊपर उठना है, भक्त को ये चेतना से रहना है कि मैं ये भक्ति कर रहा हूं। ये भक्ति क्यों करना है? मेरे को भक्ति करना चाहिए। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इन ऑर्डर टू गो टू वैकुंठा यू हैव टू, व्हाट इज योर एंड गोल? आप, हमारा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? कान्हा को प्रसन्न करने के लिए मैं ये कक्षा में बैठा हुआ हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को अच्छा लग रहा है, आप सुने मेरे जोक, अगर सुनेंगे, आप ना डायलॉग बोलते हैं प्रभु जी, मन की सुनेंगे मन की बन जाएंगे, अच्छा लगता है इसके आपके क्लास में आ रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमको सुंदर से बट कथाओं में आनंद आ रहा है, देन हमारी भक्ति नहीं है वो। भक्ति क्या है? हमार को शुद्ध बनाने के लिए हम एक जिम्मेदारी, हम एक कर्तव्य, भक्ति में हम लोग भगवान से प्रेम के कारण जुड़ रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, वो चेतना में आना चाहिए। नहीं, देखो माता जी प्रभु जी, टैबलेट क्यों खाते हैं? डिसीज कम होने के लिए, है कि नहीं? हरि का नाम हाँ इसलिए ले रहे हैं कि हमारा ये जो रियल डिसीज है ना, वो कम होने के लिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या है? देन लास्ट श्लोका आज ले लेंगे, क्या बस ये एक श्लोका ले लेके मैं छोड़ दूंगा। अब इमीडिएटली क्लास रोक ही देंगे, ये इसका तात्पर्य भी नहीं पढ़ेंगे।
क्योंकि टोटल कुल मिला के 25 है इसमें। कल मैं पूरे रिमेनिंग कवर कर लूंगा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैर अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। केवल देखो, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। योगी जन क्या कर रहे हैं? आसक्ति रहित है के किसी से भी आसक्ति नहीं है। वो प्रभु जी की क्लास अच्छी दिखती है, देखो 9 बजे 7 बजे 3 बजे, किसी से भी हमको आसक्ति क्या है? योगी क्या बोल रहे हैं? केवल शुद्धि के लिए, केवल शुद्धि के लिए हमको कर्म करना चाहिए। देखो बना रहे, चाहे हमको कुछ ना कुछ तो खाना है, क्यों? किसके लिए बना रहे? भगवान के लिए। हरि बोल बोलना। देखो हमको बच्चों को जन्म देना है, पति पत्नी में है, राइट, ओके। ये चित्रा में बच्चों को जन्म दो। गर्भदान संस्कार क्या है? पढ़ो। एक अच्छा सा बुक है, वो बुक ले, इस्कॉन का ही बुक है, भरत चंद्र जी का। पढ़ो। पढ़ के ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग ये नहीं करना वो नहीं करना। फाइनली हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर कुछ चीज सजा रहे हैं भगवान के लिए, घर भी अगर हम शुद्ध रखो, घर को जाले आ गए, घर में धूल है, गलत बात है। ये देखो कि भैया कान्हा मेरे घर पे आएंगे, जब मैं आरती करूंगी तो कान्हा आएंगे, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी तो मेरा कान्हा आएंगे मेरे घर में। तो हर चीज क्या कर रहे हैं हम लोग? भगवान के लिए। शुद्धि क्यों? हाँ, ये श्लोका में एक ब्यूटीफुल टॉपिक है। क्या बोल रहे हैं? इंद्रियों को द्वारा केवल शुद्धि के लिए। शुद्धि, शुद्धि एक्चुअली क्यों? दैट इज व्हाट आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्धि क्यों? पहले तो हम अपने आप को ये समझना चाहिए कि हम अशुद्ध है कि नहीं। हम लोग जब तक ये अशुद्ध है नहीं समझेंगे, हम लोग अपने आप को, ये आजकल दुनिया में क्या बोल रहे हैं लोग? आई एम परफेक्ट, मैं जो बोल रहा हूं वो करेक्ट है। ये एक बीमारी आ गई है लोगों को, मैं जैसा कर रहा हूं वही करेक्ट है। लेकिन ये नहीं, हमको शास्त्र बताते हैं तुम अशुद्ध हो। शास्त्र बताते हैं तुम्हारा सूरत आईना, तुम्हारा फेस आईने में जाके देख लो, तुमको मालूम होगा कि तुम कौन हो। तुम शरीर हो बाबा। एक ना एक दिन बुढ़ापा आएगा, एक ना एक दिन तुम चले जाओगे। जैसा एक कैदी को क्या दिया गया? सफेद कपड़े, 420 कुछ नंबर डाल के उसको कैदी को कपड़े दिए जाते हैं। दूर से हम बोलते हैं वो कैदी जा रहा है, क्योंकि कपड़ों से हम कैदी की पहचान करें। एक मिलिट्री वाला, आर्मी वाला, दूर से हम पहचानते हैं ये तो क्या है? ये इसके यूनिफॉर्म पुलिस वाला है। वैसा ये चोला हमारा क्या है? ये चोले को देख के समझो कि हम अशुद्ध है। ये हमको इंसान का जो चोला मिला है, यही हमारे को दिखा रहा है कि तुम अशुद्ध थे, इसलिए तुमको यहाँ पे डाला गया। तो इसलिए हमारे को हमारी रियल आइडेंटिटी हमको ये बता रही है। तो इसलिए हमको भक्ति ये क्यों करना चाहिए कि हम अशुद्ध है, ये जान के हम भक्ति करना। ये नहीं कि प्रभु जी आपकी कथाएं अच्छी लग रही है, चुभती है वो बात। भक्ति ये जान के कि हम अशुद्ध। अब यही श्लोका पढ़ो, योगी जन का। फिर से श्लोका पढ़ता हूं, देखो मीनिंग बदल गया। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो हमको भी क्या करना है? हम अशुद्ध है, हरि का नाम लेना है। अशुद्ध है, हरि का से बारे में सुनना है। क्यों? हम ये मानना कि हम अशुद्ध है। हरि को बार 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 रो रो के मनाना है, क्योंकि हम अशुद्ध जीवन जी रहे हैं। ये जब आ गए ये स्तर, देन डेफिनेटली भगवत धाम रिटर्न। भगवान बोलेंगे आजा बेटा, बहुत दिनों से मैं भी तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है ना? हो गया माता जी, यहाँ पे क्लास रोक देंगे क्योंकि मैं नहीं लूंगा आपसे। चलो, और मैं कुछ छोड़ दिया क्या? थोड़ा सा देख ले रहा हूँ ये तात्पर्य में। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब कोई कृष्ण भावनावृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रिय के द्वारा कर्म करता है, तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। यानी भगवान के लिए अगर जो कोई भी शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों को क्या बोल रहे हैं कर्म करता है, तो भौतिक कलमश से वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। यस। और यहाँ पे एक श्लोका बताया गया है, क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोका है। अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति संसार में मुक्त रहता है। ठीक है ना? बस है माता जी, ये रोक दीजिए स्क्रीन। भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यों में देखो फोर्ड कंपनी का मालिक है। फोर्ड कंपनी के जो मालिक है वो दीक्षित है,
श्री प्रभुपाद के मिशन में जुड़ गए हैं, मायापुर में करोड़ों का पैसा दे रहे हैं, आज सबसे दुनिया भर में सबसे बड़ी मंदिर बन रही है। एक समय 10,000 लोग आके भक्ति में भक्त लोग वहां पे टेम्पल हॉल में रह सकते, उतना बड़ा मंदिर निर्माण हुआ। क्यों? वो अच्छा सा डोनेशन दे रहे हैं, उनके साथ साथ कई लोग, लेकिन सबसे ज्यादा वो है। लेकिन वो क्या करें अब दुनिया के लिए, अरे भाई फोर्ड कंपनी का मालिक है, कई 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 लोग कंपनी में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो भगवान से, वो क्या बोल रहे हैं, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए व्यक्ति संसार में मुक्त रहता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्य कलापों में व्यस्त क्यों न हो। हाँ, वो भौतिक कार्य दूसरों के लिए, अरे ये तो बॉस है, ये तो एमडी है, डायरेक्टर का काम कर रहा है, यस दूसरों के लिए कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना क्या है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ये आना चाहिए हम। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं ये क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, आपके पास में आज जल्दी है। डेली हम लोग अगर जैसे आप लोग बोले कि डेली क्लास लो, तो सैटरडे संडे तक तो मैं डेली क्लास लेके थोड़ा सा जल्दी हम लोग अध्याय जो हम लोग पीछे हो गए ना जनवरी के बैच वाले, वो सबको आगे कर लेंगे हम, सबके साथ में आ जाएंगे, सब टीचरों के साथ में आ जाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी, ये जो 11 श्लोका था, इसके लिए कोई डाउट है? प्रभु जी ज्ञान माता जी का हैंड रेज है। नहीं, वो पढ़ने के लिए था, ज्ञान गीता ज्ञान मैया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया। किसको एग्जिट करना है? सब लोग एग्जिट कर सकते हैं। हरे कृष्ण मैया बोलिए। अच्छा, हरे कृष्णा बोलने के लिए आप हैंड रेस करें क्या? हर हर पाटिल प्रभु जी। प्रभु जी की थी, हाँ, तात्पर्य पढ़ने के लिए की थी, वही तात्पर्य बैठ पढ़ने गया के लिए, समझ गया। कृष्णा हर हर प्रभु पाटिल जी। प्रभु। अरे सब लोग एग्जिट कीजिए, कुछ भी अभी हम लोग जिसको जाना है जाइए। हाँ, क्योंकि मैं जल्दी रोक दे रहा हूँ कृष्णा क्लास में प्रभु जी। क्लास। हरे कृष्णा मैया बोलिए। कौन है डाउट पे कुछ का? तो प्रमोद शर्मा प्रभु है, अनिल प्रहलाद सर प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे इसमें आपने बोला है कि ये श्रीपाल प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कि अपन मल त्याग भी जो करते हैं, तो उस टाइम भी क्या अपने को भगवान का नाम? यस यस, मैं अब ये मल के बारे में जब टॉपिक आया, पूरी एक घंटे की भी क्लास लो बोल तो लेता हूँ। गौर किशोर जी बाबा है, गौर किशोर जी बाबा है। हाँ, जो हमारे आचार्य, हमारे जो प्रभुपाद जी के गुरु है। हाँ हाँ, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के भी ऊपर गुरु जो है, वो गुरु क्या करते थे मालूम? कहाँ पे जाके चैंटिंग करते थे? ये जो टॉयलेट्स रहता है वहां पे जाके चैंटिंग करते थे। प्रभु, हाँ, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपकी मौत नहीं आती। कई लोग बोलते हैं ना, हाँ आप देखो, अरे टॉयलेट को गए अच्छे से थे हमारे, वो जो कोई भी है, हाँ टॉयलेट को गए पता नहीं मर गए। कोई भी समय ऐसा नहीं है, कोई भी देखो मात प्रभु, आज हमारे को ये शरीर मिला, कल हम मल के कीड़े भी बन जाते होंगे, पता नहीं हमारा लाइफ क्या है। तो हमको वो समझना चाहिए, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, देखो कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकना, नहीं लेना कहीं बाबे नहीं है। बिल्कुल भगवान हमारे मुंह से हमेशा निरंतर निरंतर नाम लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना। हर पल मौत से घिरा हुआ है, कब हार्ट अटैक आता नहीं मालूम, कब क्या होता नहीं मालूम। और बुढ़ापा आ गया तो हम हमारे बेड पे ही हम टॉयलेट मल मूत्र त्यागते हैं, बच्चे वो उठाते हैं, हमारी परिस्थिति वो टाइम पे हम नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते वो भी नहीं मालूम। तो ये एक एक सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं कमाना, नहीं कमाना। एक्चुअली गौर किशोर दास बाबा जी को क्या करते हैं लोग, बहुत डिस्टर्ब करते थे। प्रभु जी आप तो बाबा जी है ना, आप ये बोलो वो बोलो। वो बोले नहीं रे भाई, ये लोगों को अब मैं छुटकारा पाना है तो मैं क्या करूंगा, टॉयलेट में जाके बैठ जाता। तो टॉयलेट में घंटों बैठते थे। और कितने माले जपते थे? 128, हाँ क्या बोलते हैं, 192, यस 128 माले, ऐसा कुछ करते थे। उतने माले सिर्फ उन लोगों, उनकी चेतना कैसी थी, और वो क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, जो कपड़े जो फेंक देते थे समझो, शव के ऊपर अगर समझो थोड़ी देर के लिए कुछ कपड़ा है वो वेस्ट है, पानी में बहते हुए आ रहा है, वही कपड़े से। ये नहीं है कि भाई, और खाने के लिए भी मैं बर्तन रखूंगा तो बर्तन में आसक्ति आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, वो जो हंडी फूट जाती है कोई, वो हंडी कोई क्या करते हैं, वही खाते थे, वो चीज से ही धो लेते थे अपने शरीर को। प्रभु एलिवेटेड लोग है, एलिवेटेड लोग है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे भगवान का नाम वर्जित है। नहीं, हर जगह भगवान का नाम ही लेना है, भगवान से जुड़ के रहना है।
ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। एक और एक हरे भी कृष्ण अगर एग्जाम्पल अगर हरे बोलूंगा, एक शिष्य थे, हाँ हरे कृष्णा प्रभु, एक शिष्य थे, अपने गुरु को मनाए, मैं नाम बोलूंगा, तो गुरु को कैसा मनाए, वो बोले मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। वो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, दीक्षा दो ना, दीक्षा नहीं मैं नहीं दूंगा। तो डेली क्या करते थे मालूम प्रभु जी, क्या करते थे बोले तो, जो यहाँ पे गुरु जाके मल त्यागते थे, वो वो क्लीन कर देते थे वो जगह को। तो एक दिन क्लीन हो गया, दूसरा दिन क्लीन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना भर हो गया, वो राजा के स्वयं बेटे नाटे जोग सनातन गोस्वामी ये सब लोग छुपी भक्ति में आगे नहीं बढ़े, गुरु के प्रति एक अलग निष्ठा थी। तो क्लीन गुरु पूछने लगे ये कौन तो भी साफ करे, तो गुरु एक दिन बैठ के देखने लगे कौन करे, कौन करे, अरे ये तो ये शिष्य कर रहा, ठीक है रे बेटा मैं तेरे को दिए दे दूंगा। देखो माता जी प्रभु जी, चेतना हमारी बदलना। एक बार क्या हुआ, गुरु गुरु नदी पार कर रहे थे, गुरु और शिष्य। एक स्त्री जो पानी में भीग गई, वो डर रही थी कि उसको नदी से डर लग रहा है, तो वो गुरु को पूछने लगी, हे गुरु मेरे को थोड़ा सा पानी से बहुत डर लगता है, तो आप मेरे को थोड़ा सा उठा के ये छोर से वो छोर पे लेके जाओ। गुरु तो सन्यासी, शिष्य देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं शिष्य, शिष्य देख रहे हैं कि अब क्या करेंगे गुरु, ये तो स्त्री है। तो स्त्री गुरु क्या करे, 1 मिनट उठा लिए, उठा लेके क्या करे, सीधा लेके चले गए कहाँ पे, छोर पे लेके जाके छोड़ दिए। किसको, स्त्री को उठा लेके छोड़ दिए। गुरु चिंता कर रहा है, आश्रम में आया, गुरु सोच रहा ये तो सन्यासी है, स्त्री को हाथों में उठा लिए, स्त्री को हाथों में उठा लिए। हाँ, गुरु को जाके पूछने लगा, हे गुरु ये क्या है, आप उस स्त्री को उठा लिए, मेरे को अच्छा नहीं दिखा, आप तो सन्यासी है ना, स्त्री को पुरुष टच भी नहीं करना। तो चेतना देखो प्रभु, चेतना। गुरु क्या बोले आंसर, बेटा मैं तो उसको 5 5 मिनट के लिए उठाया, तू तो शाम हो गई, शाम तक वो मन में बिठा लिया वो स्त्री को। ये फर्क है, ये फर्क है हमारी, जब चेतना भगवान से जुड़ जाती है, हर काम, टीवी देखते देखते भी हमको वही लगता है, काम करते करते भी वो ठाकुर को क्या करके मैं प्रसन्न करूं। इवन है, इवन आप मानो या नहीं मानो, मैं मैंने हम लोग अब जब कभी भी, अरे आज क्लास में ये प्रश्न पूछा था, इसका मैं ये आंसर देना था, नहीं इसमें ये करना था, ये करना था, नहीं और क्या बताऊं, यही यही चलते रहता है, माइंड में खाली नहीं रहता है, भगवान के लिए क्या करूं, वो एक आ जाता है। तो ऐसा मत समझो, ये कोई गलत जगह नहीं है। गलत क्या है प्रभु, एक जगह अगर टॉयलेट डालते हैं, टॉयलेट करते हैं, थोड़ी देर के बाद में वहां पे अगर सूरज की रोशनी पड़ गई, वही जगह क्या हो जाता है, अच्छा हो गया। हम्म, चलो ठीक है। और क्या है, प्रमोद शर्मा प्रभु है, ललिता माता जी है, बड़े बड़े लोग हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। मेरा डाउट ये है प्रभु जी, जैसे 16 माले करते हैं ना सुबह, जैसे क्लास हो गई तो कई बार नहीं भी हो पाती सुबह, तो एक्चुअली पूरे दिन तो हो ही जाती, मतलब खाना खाने से पहले भी हो जाती हैं, लेकिन क्लास के समय नहीं हो पाती प्रभु जी 16 माला। कभी भी प्रभु, कभी भी क्लास के समय नहीं करना, ये एक वैष्णव का रेस्पेक्ट। कोई भी क्लास, मेरा क्लास बल्कि नहीं है, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन हम लोग किसी भी क्लास में ने, पहला हमारा अफेंस है वो, ध्यान पूर्वक अगर जप नहीं कर रहे हैं तो, हाँ एक आपको मैं बताऊंगा, 10 नाम अपराध रहते हैं। नाम अपराध, ठीक है अभी तो स्टार्टिंग है, तो एक नाम अपराध क्या है, ध्यान पूर्वक नहीं जप करना है, जप करते समय अगर श्रद्धा नहीं है, जप करते समय हम ध्यान इधर उधर ध्यान सेल देख रहे, ये भी गलत है। तो इसलिए ही अगर आप क्लास हो रही है तो क्लास में मत आओ। क्लास क्यों है, क्लास में हम जुड़ते हैं क्यों, नाम में रुचि आने के लिए। नाम करते समय हमारे को रुचि नहीं है, आज भी हम नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमको मालूम हो गया ये नाम हमको पार लेके जाएगा, लेकिन नाम में रुचि नहीं है। नाम में रुचि आने के लिए भगवान की वाणी सुन रहे हैं, बस उतना ही। जब भगवान की वाणी सुनेंगे तो जप नहीं करना प्रभु, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अगर हो गया तो श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसा बोलते हैं, ऐसा मेरे को हमारे कई लेक्चर में मैं भी सुना हूं, तो अगर सुबह में 4 कर लो, दोपहर में 4 करते थे, फिर शाम में 4, बाद में 4, वैसा अगर आपको, सुबह में नहीं हुए माले, कोई एक ऐसा जहां पे भी जगह पे बैठे आप, क्या रहना महाप्रभु। हम लोग जब मायापुर इस्कॉन मंगलूर की तरफ से, हमारे टेम्पल की तरफ से लेके गए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो जज है, 64 माले करते थे। जज रहते हुए कई भजन लिखे, आज का भजन, मनुष्य देव मेरा जो कुछ भी है, कुछ तेरा सब कुछ तुम्हारा है भगवान। तो वो भजन लिख रहे हैं, 64 माले। उनका रूम कैसा था मालूम प्रभु, आप जाके देखो, मस्त, इतना अच्छा रहता, आज भी उनका बेड, उनका सब है। तो एक छोटा रूम 2 बाई 2 का,
जो हम लोग आजकल ये टॉयलेट टॉयलेट भी हमारा बड़ा रहता है, उससे भी छोटा, हाँ बिल्कुल 2 बाई 2 रूम एक बना लिए और उसमें दरवाजा बंद कर लेते थे अंदर से, बस हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, वो करे। और वो हमको क्या गाइडेंस दिए मालूम, कैसा रहना, हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, सॉरी भौतिक स्पिरिचुअल लाइफ और आध्यात्मिक लाइफ में क्या करना, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे बांट लो, यानी 6 घंटे भक्ति के लिए, 6 घंटे भौतिक दुनिया के लिए, 6 नहीं 8 घंटे कर लो, हाँ 6 घंटे फैमिली लाइफ। तो इसमें गृहस्थ जीवन भी चलेगा, तो इसलिए मॉर्निंग अगर चैंटिंग नहीं हो रही है, इसका गलत बात नहीं है, शाम में भी कर सकते हैं, हर समय भगवान का ही है। मेरे भी नहीं होते हैं, कभी कभी मेरे से भी क्या हो जाता है, शाम में कीर्तन, हमारे को यहाँ हैदराबाद में कोई भी कीर्तन को बुलाते हैं और रात में हेवी नहीं खाते हैं, नहीं देते रहते, देते नहीं खाना प्रभु जी आपने कहा, तो फाइनली क्या होता है, सुबह कभी कभी नींद हुशियार नहीं होती है, तो हम लोगों के भी माले नहीं होते, तो मैं शाम में कर देता हूँ, ठीक है ना। ठीक कोशिश ठीक, करके अगर थैंक यू प्रभु जी। 4:30 बजे उठ गए तो 1.5 घंटे में माला खत्म हो जाती है, मैक्सिमम मेरे कक्षा 6 बजे से पहले ही मेरी माला खत्म हो जाती है, तो मैं आप लोगों को भी वही बोलता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं हरे कृष्ण करके प्रभु जी। आपको बोलता हूँ करो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयत्न करो, कोशिश करते करते आ जाएगा, लेकिन ध्यान पूर्वक। कमल पंत प्रभु, कमल पंत प्रभु, ललिता माता जी क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी लेट हो गया। वो टच करने में अनम्यूट नहीं हो रहा था। हरे हरे हरे, हाँ। बोलो ना प्रभु। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि जो है ना कि ये जंगल चले जाते हैं सन्यासी लोग और बैठ जाते हैं, है ना, तो भाव तो उनका भी भगवान से मिलने का ही होता है। तो होता क्या है। इसमें जो है, जो हम एस्कॉन में जहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे भी तो सन्यासी होते होंगे? हाँ प्रभु जी, लेकिन ये सन्यासी में वो सन्यासी में फर्क है, ये जो वहां पे गिरने के चांसेस है, सुनो, वो सन्यासी क्या करा, स्वार्थी बन गया, उसको मालूम हो गया भगवत धाम जाना है, गुफा में जाके बैठ गया, अकेला जाएगा। ये सन्यासी क्या कर रहा, 24 घंटे 24 घंटे मैं कैसा प्रचार करूं, कैसा मंदिर का निर्माण करूं, कैसा मैं भगवान के लिए सेवा करूं, या वो तड़पते हैं। कैसा ये भाई, ये लोग इंद्रिय तृप्ति में, वैष्णव पर दुख का दुखी रहता है, दूसरे लोगों का दुख को अपना दुख समझता है वो। ये सन्यासी क्या करते हैं, कभी फॉरेन जाते हैं, कभी ये मंदिर, कभी वो जगह, हर जगह जाके कीर्तन करते हैं, लोगों को जगाते हैं। वो सन्यासी कर रहा क्या, आप बोलो? जी स्वार्थ, नहीं, मतलब स्वार्थी ऐसा है कितना ना, है। मेरा ये हम भी, अब हमारे प्रभु जी भी है, नाम निष्ठादास प्रभु जी सन्यासी है, दुनिया उनको भी क्या है, कुछ भी लेना देना नहीं है, आईआईटी से करे, कितनी अच्छी तनख्वाह थी उनकी, इन्फोसिस में जॉब था, नहीं वो भी बढ़ आ सकते जंगल में, नहीं वो नहीं कर रहे, 24 घंटे सोच से जाते हैं, उधर मंदिर का निर्माण, इधर बच्चों को, यानी टीओटीज को, टीचर को ट्रेनिंग देना है, टीचर को, कौन से टीचर को कहाँ भेजना है, लगे हुए है प्रचार में भी, और वो भी आध्यात्मिक मंदिर है वो भी, हाँ प्रभु हॉस्पिटल है। तो जैसे मेरा जो है ना, रुचि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा रुचि बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इन फ्यूचर जो है, देखिए मेरा एकदम से नहीं कि एकदम से नदी में कूद जाओ, जब तक तैरना नहीं आता कूदना नहीं, तो पहले चीजों को समझ लें अच्छे से, है ना। समझने के बाद अगर हमारे, जैसे जब मैं रहता हूँ उत्तराखंड में, नैनीताल जिला है, वहाँ रहता हूँ, तो हमारे हल्द्वानी करके वहाँ पे एस्कॉन मंदिर है, तो हल्के हल्के अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे। तो अगर हम 100% जैसे जब सेवा देना चाहें, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले दीक्षा लेनी होगी? कुछ भी नहीं प्रभु जी, आप मंदिर से समझो कोई भी हम आपको दीक्षा तो पहले इम्पोर्टेंट है ना प्रभु जी, बिना दीक्षा के तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो पहले आप जब दीक्षा जी में लेंगे, तो दीक्षा एक आपका पहला क्या है, एंट्री है, जैसा स्कूल में एंट्री होती है ना, वो एंट्री है दीक्षा। अगर जब आप करते हैं तो ये आप 16 माले जप रहे हैं, कुछ नियम का पालन कर रहे हैं, तो ये क्या है प्रभु, धीरे धीरे से आपको दीक्षा की ओर लेके जाता है। दीक्षा अगर हो गई, देन बाद में आपको रुचि बढ़ गई और करना है, प्रभु मेरे को भी ब्राह्मण दीक्षा चाहिए, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा, तो ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, मंदिर में जुड़ते हैं, वैसा धीरे धीरे से। लेकिन दीक्षा नहीं, सेवा के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, आपके पास आस पास में वैष्णव का कोई मंदिर है, इस्कॉन का, अगर आपको वहां जाके सेवा करना है करो, नहीं तो हमारे श्वेता माता जी फॉरन में रह के हमारा टेम्पल से जुड़े हुए हैं, पूनम माता जी, कई लोग ये क्लास में है, सुशील प्रभु है, सुभद्रा माता जी, कई लोग हैं, सेवाएं बैठे बैठे भी दे सकते हैं, ऑनलाइन सेवा, नहीं जुड़ के भी करना है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं प्रभु। सेवा के लिए दीक्षा जरूरी नहीं है, सेवा करते करते दीक्षा के लिए मन आ जाता है,
वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ वही मैं सेवा करते करते दीक्षा के लिए करते बोला करते है। मैं भी कर रहा था प्रभु, आपसे नहीं छुपा रहा हूँ, मेरे को भी हुंडी की सेवा था। मेरे को हर महीने में मेरे को व्हाट्सएप पे पूछा गया, हुंडी में आके आप काउंटिंग करते क्या हैदराबाद में। अब मैं ये ऑनलाइन में जुड़ा हुआ हूँ, सबसे ऑनलाइन में ही छूँ कोई भी, लेकिन हैदराबाद में कैसा जुड़ूं। तो मैं जाके हैदराबाद में मेरे को कुछ तो सेवा दे दो ना। तो बोले देखो 20-25 लोग आते हैं, इतना बड़ा पैसा डालते हैं वहां पे, आप चिल्लर को 10 रुपए को अलग करना है, फिर गिन के हमको बोलना है, सीसी कैमरा है, यस ओके हम करें। तो जब से हमको सेवा दिया हम भी कर रहे हैं। वैसे सेवा से हमारी रुचि और बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है प्रभु। ठीक है, ओके हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा, आप सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा मैया, ललिता मैया, सीनियर सीनियर लोग, हाँ बहुत दिन हो गए प्रभु जी, एक बिल्कुल। आर्टिकल शेयर करना। क्या बात है, माता जी जब बोलते हैं इतना अच्छा सा लिखते हैं और वो खुद ही बोलते हैं। बोलिए मैया। कृष्ण जी का सही वर्णन क्या है, एक आर्टिकल में पढ़ा था, जिससे पता चलता है कृष्ण कौन है। पहली गाली पर सिर काटने का सामर्थ्य रखने वाले, बाद में भी 99 गाली सुनते हैं, वो कृष्ण है। हाथ में सुदर्शन चक्र होने के बावजूद हाथ में मुरली है, तो वो कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी अगर सुदामा उनका मित्र है, तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर खड़े होकर भी अगर नृत्य करते हैं, तो वो कृष्ण है। सर्वशक्तिशाली होने के बाद भी जो सारथी बने हुए हैं, वो कृष्ण है। तो एक बार राधा जी ने पूछा कृष्ण से कि गुस्सा क्या होता है। कृष्ण जी ने कहा कि दूसरों की गलती की सजा खुद को देना, ये गुस्सा है। फिर राधा ने पूछा कि दोस्त और प्यार में क्या फर्क होता है। तो उन्होंने कहा कि प्यार सोना है और दोस्त हीरा। सोने को तुम तोड़ के दोबारा बना सकते हो, लेकिन हीरा नहीं जोड़ सकते। राधा जी ने फिर पूछा कहाँ कहाँ पे रहते हो कृष्ण जी। तो कृष्ण जी ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तेरे मन में हूँ, मेरी धड़कन, मैं कहाँ कहाँ हूँ कृष्ण। तो कृष्ण जी ने कहा मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरी धड़कन में, मेरे तन मन में, तुम हर जगह हो राधे। राधा को ने फिर पूछा फिर मैं कहाँ नहीं हूँ। कृष्ण जी ने कहा तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। राधा जी ने फिर प्यार से पूछा प्यार का असली मतलब क्या है। कृष्ण जी ने कहा जहाँ पर मतलब है वहां पर प्यार कहाँ है राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी, यदि अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता जी। ये क्या है आर्टिकल है, थोड़ा सा हम लोग भौतिक दुनिया के हैं, ये भौतिक लोग लिखते हैं, भौतिक चेतना से लिखते हैं। वैष्णव के भजन गाना चाहिए, वैष्णव के भजन सीखना चाहिए, वैष्णव के भजन में भाव रहता है, भगवान से जुड़ते हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन वो ज्ञान रहता है। ये भौतिक दुनिया के वाले देखो अब वो राधा रानी को वो उनका वो स्तर नहीं है, वो चेतना नहीं है। एक्चुअली भगवान कभी राधा रानी से एक से पल के लिए भी दूर नहीं है, आज भी है। वो बोलते हैं किस्मत में नहीं है, तो ये एक्चुअली वो चेतना उनकी वो नहीं है। ठीक है ना। अब देखो माता जी, ये शरीर का अंग है, ये शरीर का अंग, भगवान का शरीर का राधा रानी एक परछाई है। परछाई शरीर से दूर हो सकते हैं, भगवान का ही अंग है, दूर हो सकते हैं क्या? नहीं दूर हो सकते हैं। बगैर राम और सीता में कोई फर्क नहीं है, दोनों भी एक ही है। लोगों के लिए ये सब चल रहा है। लोगों को लीला सीता मैया को लेके आए, देखो इतने तकलीफ आते हैं, ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो हमको भौतिक आर्टिकल्स तक आप जाइए मत। आप अगर पढ़ना है वैष्णव भजन सीखो, वैष्णव भजन एक से एक भजन माता जी। एक बार ये मेरे को राधा वो कर कृष्ण देना। प्राण मोरा जुगल किशोर। और क्या है, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया मुझिया विच कायनु, कितना ब्यूटीफुल बने हैं। वो डूबो माता जी इसमें। हम लोगों को लिटरली बोल रहा हूँ ना, ये भौतिक गाने, भौतिक दोहे, भौतिक ये जितने भी रहते हैं, उससे हमारा प्रेम नहीं बढ़ता। हमको प्रेम बढ़ाना है तो डूबना है वैष्णव वैष्णव भजनों में। नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता है। मैं आज आज उनको रिक्वेस्ट करा, कौन श्रेया माता जी प्लीज आइए ना, ऐसा। भजनों की किताब शेयर करो ना। अरे करेंगे ना, हमारे बड़े लोग हैं ना, श्वेता माता जी भजन की किताब ने कोई भी कर लेते। वो तो चले गए शायद, श्वेता माता जी को टाइम हो गया तो चले। मैं पर्सनली अभी शेयर कर देता हूँ, चलो ठीक है। मैं सबको प्रभु जी धन्यवाद मुझे भी प्रणाम, गाना है थैंक्स भजन। लॉट। कल 6 बजे ज्वाइन होंगे, 7:15 को एंड कर देंगे कल अध्याय जल्दी। हरे कृष्णा, सॉरी आज भजन टाइम। भजन मुझे भी गाना है प्रभु जी। क्या बात है, हरी हरी कमल बंद प्रभु सेवा के लिए। कल कल ब्लॉग शेयर कल करोगे आप जो तभी गा भजन पाएंगे गाते ना। हैं मेरे को भेजो, मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, वो भेज दूंगा, धन्यवाद वैष्णव प्रभु जी, हरे बुक भेज रहा कृष्ण। हूँ।
हरे कृष्णा हरे मैया, सभी को धन्यवाद प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।